हाँ नहीं, अच्छा चलो गुड, आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। नैनी का फोन आ गया, मैं लेकर आता हूँ उसे। ठीक है बेटा, मुझे फिक्र हो रही थी, सोच रही थी कि फोन करके पूछूं मैं। जी मैं आ रहा हूँ बस। ठीक है बेटा। क्या हुआ भाई? एक मिनट चुप, सुने मेरे भाई, चल भाई चल इसको अस्सलाम वालेकुम अब्बू। एनी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है बेटा, आज तुम्हें लेने कोई आएगा नहीं? चाचा 7 वाली सड़क पे घर है, खुद ही चली जाती हूँ। चलो अल्लाह तुम्हें खैरियत से ले जाए। बैठो गाड़ी में। तुम कौन हो और मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठूं? जरूरी बात करनी है, बैठो गाड़ी में। मैं नहीं बैठूंगी। अपने मोमिन भाई का इंतजार मत करो, वो आज नहीं आने वाले। अरे अच्छा नहीं बैठना गाड़ी में तो मत बैठो, मगर रो मत। अपने मोमिन भाई को समझा लो कि अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को हरास करना बंद करें। मोमिन भाई ऐसे नहीं है। तुम्हें नहीं पता मोमिन भाई कैसे हैं? अपनी स्टूडेंट पे आशिक हुए हुए फिर रहे हैं और अब तो उसके घर भी जाना शुरू हो गए। अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो अगली दफा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चुप बैठ, चुप। हेलो। हाँ उसको छोड़ दो और प्रिटेंड करना कि जिससे गलत फहमी में इसको उठाया। ओके छोड़ दो इसे। और हाँ, हमने गलत फहमी में तुम्हें पकड़ लिया था, तुम जा सकते हो। बिल्कुल। आजा आजा फटाफट।
एनी, अरे क्या हुआ बेटा? अरे कैसा रहा फेयरवेल? बेटा मेरा दिल दहल रहा है, मुझे बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? भाई इतनी देर से क्यों आए थे? देर से कहाँ आया? जैसे ही तुम्हारा फोन आया वो निकल गया। आप कहाँ हैं भाई? मस्जिद चले गए। अम्मी मुझे आधे रास्ते अकेला आना पड़ा। ओह तो ये बात है, थोड़ा सा सब्र कर लेती तो भाई पहुंच जाते। एक बात तो बताओ, घर में तो बड़ी बहादुर बनती हो, थोड़ा सा चलना पड़ गया तो तुम्हें डर लग गया? आपको क्या मालूम, इतना अंधेरा था। जाओ बहन को पानी वानी पूछो। हेलो। शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। अब ऐसी भी क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं है, बस आपके बार बार फोन करने पर परेशान हो जाती हूँ। That's not fair आशी। मैंने तो तुमसे मंगनी होते ही सारी अपनी गर्लफ्रेंड्स के नंबर डिलीट कर दिए। मुझे पता होता कि मंगनी के बाद भी जरूरत पड़ेगी तो कभी डिलीट ना करता। तो नई तलाश कर लीजिए ना, आपके लिए कौन सा मुश्किल का काम है? हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। मेरी पर्सनालिटी भी तो लड़कियां मरती हैं, पता नहीं तुम क्यों इतनी बेजार रहती हो। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। लगता है तुम्हारे अंदर मोहब्बत वाली हिस्स ही नहीं है। यही समझ लीजिए, इसीलिए मुझे रात में नींद आ जाती है और आपकी तरह बेचैन नहीं रहती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा होने वाला शौहर रात भर तुमसे बात करना चाहता है बजाय कि किसी और से करे। तुम्हें मेरी शिकायत नहीं लगानी चाहिए थी आशी। मेरे और आपके मिजाज में बहुत फर्क है, बेहतर यही होगा कि इस फर्क को आप जल्द समझ जाएं। देखो आशी, तुम बिला वजह अपनी खाला की बातों में आके मुझे पता नहीं क्या समझने लगी। और वो तो वैसे भी इस शादी से खुश ही नहीं और इल्जाम मेरे पे लगा रही। तुमको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ क्यों नहीं मांग लेती? अम्मी बुला रही है मुझे, खुदा हाफिज। कुछ कहना चाहती हो? फखर खाला कितने खिलाफ क्यों है अम्मी? पता नहीं बेटा क्या मामला है। तुम्हारे बाबा को भी ऐसे ही लगता है कि आपा ने फखर की इंसल्ट की है। आपकी बात हुई है खाला से कुछ? बात करने तो आई थी लेकिन कर नहीं सकी। फखर को लगता है कि खाला की बातों में आके आपने उसके किरदार पे एतराज किया। फखर को खाला की किस बात पे इतना खौफ है? मुझे तो कुछ नहीं पता। ना आपा कुछ बताती हैं और ना ही तुम्हारे बाबा किसी बात की वजाहत करते हैं। वो कहता है कि मुझे फखर होना चाहिए कि मेरा होने वाला शौहर पूरी पूरी रात किसी और से नहीं बल्कि मुझसे फोन पे बातें करता है। वैसे अम्मी आपकी बेटी बहुत खुशकिस्मत है, जिस बा किरदार इंसान से आप लोगों ने उसका रिश्ता जोड़ा है। उसे तो खुशी है कि उसने अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स के नंबर डिलीट कर दिए हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उसे अपनी इस गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है और हो सकता है अब तक उसने डिलीट किए हुए नंबर्स भी रिकवर कर लिए।
मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख आशी। वो लड़का तुम्हारे काबिल है ही नहीं जिसे हम तुम्हारी जिंदगी में शामिल करें। नहीं है। किस खुशी में आंसू बह रहे हैं तुम्हारे? हमेशा नाशुक्री औरतों की तरह आंसू ही बहाती रहना। अपनी किस्मत पे तो आंसू बहाने मैंने छोड़ दिए, अब तो अपनी बेटी की किस्मत पे आंसू बहा रही हूँ। क्यों? क्या हुआ बेटी की किस्मत को? एक आवारा बदकिरदार इंसान के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़कर मुझसे पूछ रहे हो उसके नसीब को क्या हुआ है? तुम जैसी माएं होती हैं जो बेटियों में घर बसने नहीं देती। अभी से उसका जहन खराब करोगे तो क्या खाक घर बसाएगी वो? बस रहम ही करते उस पर। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं सब कुछ। अपनी आपा और उसके बेटे की हमदर्दी में बोल रही हो। मैं किसी की हमदर्दी में नहीं बोल रही, मैं सिर्फ अपनी बेटी की हमदर्दी में बोल रही हूँ बस। तो मैं भी बाप हूँ, उसका दुश्मन नहीं हूँ। बाप है तो बाप बनकर फखर के बारे में कुछ तो छानबीन करा ले। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना मुझे मत समझाओ। खाना लगाओ, भूख लग रही है। चलो। छोड़ दो इसे। हमने गलत फहमी में तुम्हें पकड़ लिया था। तुम जा सकते हो। क्या वाकई उन लोगों ने गलत फहमी में पकड़ लिया था मुझे? अगर ये सच है तो फिर किसको पकड़ने आए थे? खैर, जो भी था बच गया मेरी वजह से। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है किसी की जान बची। मोमिन। जी अम्मा। बेटा एनी बहुत परेशान थी, तुम रास्ते में कहीं रुक गए थे? रास्ते में क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। एनी की परेशानी तो मेरी समझ में आ रही है कि रात के अंधेरे में अकेली निकल पड़ी। पागल है, उसे इंतजार कर लेना चाहिए था। क्या जरूरत थी इस तरह से अकेले आने की? जी अम्मा, मैंने समझाया उसे आइंदा ऐसी हिमाकत ना करे हो। हाँ, अच्छा तुम कहाँ रुक गए थे बेटा? मैं यूं समझे आज मेरी वजह से किसी की जान बच गई। या अल्लाह खैर। बेटा तुम तो किसी मुश्किल में नहीं पड़ गए ना? अम्मा, जो मुश्किल में डालता है वही तो मुश्किलों से निकालता भी है। तुम ना अपना सदका दे देना याद से। जी अम्मा, मैं कभी नहीं भूलता। सदका बड़ी से बड़ी बलाओं को टाल देता है। ठीक कह रहे हो। चलो। देखिए, यूनिवर्सिटी वापस आइए और अपनी स्टडीज पे फोकस कीजिए। मुझे एक और बात भी करनी थी। सच बात पूछें तो मैं शर्मिंदा हूं आपसे। उस दिन फोन पे ना जाने क्या कुछ कह गया जिसकी वजह से आपको टेंशन उठानी पड़ी। मोहब्बत में बातें करना ज़रूरी नहीं होता माया बीबी। मोहब्बत तो एक इबादत है, ऐसी इबादत जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। बस चुपके से दिल ही दिल में महबूब के नाम का विर्द करती रहती है। अगर तुम मुझसे बात कर लो ना तो तुम्हारी ये बेचैनी कम हो जाएगी। बेचैनी ख़त्म हो जाए तो मोहब्बत कहाँ रही माया बीबी? वैसे आपकी बात भी ठीक है। अगर इंसान रोज़ रोज़ बार बार बातें करने लगे ना तो बेचैनी वाकई में ख़त्म हो जाती है, और एक वक्त आता है कि मोहब्बत ही ख़त्म हो जाती है। वैसे ठीक कहती है रानी,
महबूब से बात हो जाए तो बात ना हो पाने की बेचैनी खत्म हो जाती है, लेकिन रानी ये नहीं जानती, फिर एक नई बेचैनी शुरू हो जाती है कि दोबारा बात कब होगी। मोमिन भाई को समझा लो कि अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को हरास करना बंद करो। तुम अभी तक सोई नहीं? ऐसा क्या हो गया फ्लोरल में जो तुम्हें नींद नहीं आ रही? सो जाना, तुम भी सो जाओ। तुम्हें नहीं पता मोमिन भाई कैसे हैं? अपनी स्टूडेंट पे आशिक हुए हुए फिर रहे हैं और अब तो उसके घर भी जाना शुरू हो गए। अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो अगली दफा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। क्या बात है हनी? कोई परेशानी है तो बताती क्यों नहीं हो? पापा मुझे वापसी पर। क्या हुआ वापसी पर? कुछ कहा है किसी ने? किसने? क्या हुआ है ऐसा जो इतनी डरी हुई हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। पापा पागल, उधर क्या जरूरत थी अकेले आने की? थोड़ी देर वेट कर लेती। सो जाओ तुम, कोई बात नहीं। हाय। हे। तुम्हें यहाँ देख के अच्छा लगा? अब जब किसी ने इतने प्यार से बुलाया था, I couldn't say no. मोमिन। Of course. और कौन हो सकता है? तुम्हें अंदाजा है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं इस बारे में कि मोमिन तुम्हें घर बनाने आया था? मैंने तुमसे क्या कहा था? He's serious about it. For God's sakes, man. वो एक नंबर का फ्लर्ट और झूठा इंसान है, उसकी किसी बात में बिलीव। शर्म नहीं आई तुम्हें ये बात करते हो? ज़हरा ने जो भी कुछ कहा है ना, उसमें कोई सदाकत नहीं है। वो तो चाहती थी कि वो किसी तरह तुम्हें फखर के खिलाफ कर दे और ऐसा हो गया। निकाला तो शहजाद ने था और तुम्हारी आपा खड़ी देखती नहीं, रोका नहीं उन्होंने। अब जो राज साहब बचा कुचा रिश्ता है ना उनके साथ, आज से उसे भी खत्म समझो मेरे लिए। फखर को लगता है कि खाला की बातों में आके आपने उसके किरदार पे एतराज किया। फखर को खाला की किस बात पे इतना खौफ है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठे 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 यार, चलें जी। थोड़ी असाइनमेंट आप लोगों की देख लेते हैं थोड़ी देर में। लेकिन सबसे गुड टू सी यू। इतनी मोहब्बत से बुलाया था,
मैं कैसे नहीं आती। What is this? हद होती है। किताबें निकालिए। थोड़ा सा बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करनी है। चल। अम्मी कहीं जा रही हैं आप? वो रास्ता है ना जिनके घर हम दर्स पे गए थे, उनकी तबीयत खराब है, बस उन्हीं को पूछने जा रही हूँ। यार वैसे मैं सोच रहा हूँ कि डैड का बिजनेस छोड़ के ना यहीं पे लेक्चरशिप ले लूँ। दिमाग खराब हो गया तेरा? यार नहीं यार, बड़ी दुआएं मिलती हैं कि जब स्टूडेंट क्लास लेने जाए और टीचर जो है वो घर पहुंच जाए। वैसे आजकल फीमेल स्टूडेंट्स के घर बहुत पहुंचा जा रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? सर मैंने कुछ गलत कहा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। सर वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कुछ गलत कहा? इनफैक्ट मैं तो आपके सर्विसेज को एडमायर कर रहा हूँ। आपके अंदर जो खिदमत खल्क का जज्बा है, जो स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, वो आजकल हर टीचर के दिल में थोड़ी ना होता है। और खास तौर पे अगर स्टूडेंट माया हो तो। तमीज से बात कीजिए आप। जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप माया के घर नहीं गए थे? सर ये बात आपके और माया के दरमियान में रहनी चाहिए थी। अब पूरी यूनिवर्सिटी को पता। समझाना चाहिए था आपको कि ये बात लीक ना करें। Have a good day. माया मुझे बात करनी है आप। जी कहें। तुम लोग कैफेटेरिया जाओ, मैं आती हूँ। क्या हुआ? देखिए अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना, तो थोड़ा सा मेरी इज्जत का ख्याल कर लीजिए। मैंने क्या? वो जो मैंने क्लास में बोला कि आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया तो मैं कैसे ना आती? नहीं कहना चाहिए था आपको। अरे इसमें कोई इंसल्ट वाली बात तो नहीं है ना? माया आपकी और मेरी इंसल्ट के म्यार में बहुत फर्क है। आप मुझे इतना ना समझ क्यों समझते हैं? आखिर क्या कसूर है मेरा, बताएं मुझे। आपका कसूर आपका अंदाज है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको लगता है किसी और के लिए अपना अंदाज बदला जा सकता है? जी बिल्कुल। अगर किसी दूसरे की अहमियत हो ना तो अपना अंदाज बदलना पड़ता है। तो यही तो मैं कह रही हूँ, आपके अंदाज से मैं बहुत हर्ट होती हूँ, तो अपना अंदाज बदलना है। अगर आप मेरे घर ना आते ना, और अगर आप मुझसे ना कहते हैं कि वापस आओ, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, तो मैं नहीं आती। मैंने ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा और किया क्योंकि मैं चाहता था कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें,
नहीं जानता था कि यूनिवर्सिटी आने के बाद आप न जाने क्या कुछ कहानियां सुनाएंगी और लोग मेरे बारे में गलत राय कायम कर लेंगे। किसी से कोई बात नहीं की इसके बारे में। I haven't told anybody anything. झूठ मत बोलिए आप। आपके अलावा ये सब कुछ और कौन जानता था? और मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपके घर आया था, प्रॉब्लम इस बात से है कि लोग इस बात को गलत रंग दे रहे हैं, वो भी आपकी वजह से। लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। बस कीजिए माया, आपके लिए यही बेहतर होगा कि अपना और मेरा मकाम समझने की कोशिश करें। इस तरह के झूठे रूमर्स फैला के जो कुछ आप करना चाह रही हैं वो नामुमकिन है। और ये जो कुछ आप कर रही हैं ना, ये सब कुछ करने की वजह से आपका इमेज मेरी नजरों में और गिरता जा रहा है। मोमिन, मैंने रूमर्स नहीं फैलाए। गलती करके गलती ना मानना और भी बड़ी गलती होती है। मोहब्बत गलती नहीं। Behave yourself. क्या हुआ? क्या सीक्रेट बातें हो रही थी भाई? कुछ हमें भी तो पता चले। फिर से डांट पड़ी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्यों रोका था सर मोमिन ने? यार हमारी क्लास भी तो कितना मिसबिहेव करती है। अच्छा, तो क्लास का बिहेवियर डिस्कस करने के लिए रोका था सर मोमिन ने। यार सबको हूट करने की क्या जरूरत थी इस बात पे कि मैं सर मोमिन के कहने पे यूनिवर्सिटी वापस आई हूँ। यार माया, सर मोमिन ने बिला वजह ये बात माइंड कर ली। क्लास तो कई बातों पर हंसती है यार। ही थिंक्स मेरी वजह से उनकी इंसल्ट हुई है सबके सामने। चलो माया, झूठ नहीं बोलो, सच सच बता दो कि दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं। और अगर नहीं बताया तो नेक्स्ट टाइम हम तुम्हें इस तरह सर मोमिन के साथ अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों को पता है ना कि तुम दोनों के कहने पे वो मेरे घर आए थे। अरे वो तो उनका एक्सक्यूज था, उनका दिल खींच के ले गया था उन्हें। सही है। अगर ये सच भी है तो सबको बताने की जरूरत क्या थी यार? सबको? हमने तो नहीं बताया किसी को। यार हमने क्यों बताना था किसी को भाई? लेकिन वो तो मुझे कह रहे थे कि वो मेरे घर पे आए थे, सबको पता है। सबको इस बात की खबर क्यों होगी? ऐसी बातें बताई थोड़ी जाती हैं। बिल्कुल, ये बातें सबको बताई नहीं जाती, लेकिन दोस्तों से छुपाई भी नहीं जाती। रास्ते भर दुआ मांगती आ रही थी कि दरवाजा बंद ना मिले। बंद दरवाजा ना जाने मेरे लिए खुलेगा भी या नहीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अंसा। आप कहेंगी तो वापस चली जाऊंगी आपा। ये सोचा कि जिस घर से मेरे शौहर को जाने के लिए कहा जा सकता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं? अपने शौहर की हिमायत करने आई हो तुम? नहीं आपा नहीं, अच्छी तरह जानती हूँ कि उन्होंने ही आपको मजबूर किया होगा ऐसा करने। लेकिन आपा, आपके सब्र को क्या हो गया था? आपने एक दफा भी ये नहीं सोचा कि ऐसे रवैये का जवाब मैं कैसे दूंगी? खाला, अगर आप ये मानती है कि हमारा सब्र खत्म हो गया था, तो ये भी जान ले उन्होंने अम्मी अब्बा को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परी तुम चुप रहो। जमील की इजाजत से आई हो तुम? जिस घर के दरवाजे मेरे शौहर के लिए बंद, तो उस घर में आने की इजाजत भला मुझे कैसे मिल सकती? फिर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अंसा। पापा, मैं कुछ पूछने आई हूँ आपसे। बैठो, पूछ।
आप उस दिन मेरे घर आई थी कुछ बताने के लिए, लेकिन बिना बताए वापस चली गई। शुक्र बगैर बताई वापस आ गई। खाला, आपको अंदाजा भी है क्या जुल्म किया है आप लोगों ने आशी पर? आंसा, तुम अपने घर जाओ। मैं नहीं चाहती कि जमील को हमें बेइज्जत करने का एक और मौका मिल जाए। नहीं आपा, जो मालूम करने आई हूँ वो तो मालूम करके ही जाऊँ। जमील को क्यों ऐसा लगता है कि आप फखर के बारे में मेरा दिल खराब करती हैं? उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अम्मी आपके होने वाले दामाद के करतूत बखूबी जानती है। ज़बान बंद रखो। नहीं अम्मी, बताएं इन्हें क्या हीरा चुना है इन्होंने शादी के लिए। तुम जाओ अंदर, जाओ। आंसा, बस मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आशी को इस लफंगे से बचा लो और आइंदा जब भी आओ जमील की इजाजत से आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से उसने हमारे सब्र को आजमाया तुम्हारा सब्र भी आजमाए। चल। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम्हारी कॉल है। तुम तो सभी से नाराज हो गई। जब किसी को मेरी ही परवाह नहीं थी तो मुझे राब्ते में रह के क्या करना था? ऐसी बात है तो फिर आज राब्ते की जरूरत कैसे पड़ गई? अम्मी मोहल्ले में किसी का हाल पूछने गई है तो मैंने सोचा तुमसे ही पूछ लूं। भाई का हाल पूछना है? जिससे मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया, उसका हाल पूछकर क्या करूं? ऐसा नहीं कहो आशी, भाई बेबस है इस मामले में। बेबस? मोहब्बत में इंसान बेबस होने लगे ना तो लोग मोहब्बत के नाम पे तौबा कर ले। तुम क्या चाहती हो? वो बगावत करे? मुआवजों का इंतजार करने वाले बगावत की हिम्मत नहीं रखते। आशी, क्यों फोन किया है तुमने? खाला फखर के बारे में ऐसा क्या जानती हैं जो उन्होंने अभी तक अम्मी को नहीं बताया? सुनना चाहती हो तुम? क्योंकि जो अम्मी जानती है वो मैं भी जानती हूँ। क्या? बहुत दुख होगा तुम्हें सुनकर। वलीद की अम्मी मुझे शॉपिंग पर लेकर गई थी, अम्मी भी थी साथ। वहां हमने फखर को देखा, एक लड़की को छेड़ा था वो। वलीद भी था हमारे साथ। वलीद तो उसे जानता भी नहीं था लेकिन उसने बचाया उस लड़की को। इतना छिचोरा इंसान है ये। हेलो, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ काश मोमिन भी तुम लोग के साथ होता उस दिन। अपनी आंखों से देख लेता कि इसकी बेबसी का कितना भयानक नतीजा भुगतने वाली हूँ। फरी, खाला चली गई? अम्मी आप उन्हें सब कुछ बता देती। इससे क्या होगा? आशी का फोन आया था। तुमने उसे बता दिया क्या? जी, ना बताती तो सारी उम्र अजियत में रहती कि मैंने उसको फखर की असलियत नहीं बताई। ये क्या किया तुमने? वो जाकर अपने बाप से बोलेगी और वो दंदनाता हुआ यहाँ आ जाएगा।
क्यों डरते हैं आप लोग खालू से इतना? अब आएंगे तो दरवाजे से वापस कर दीजिएगा। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, सबने अपनी आंखों से देखा है। कोई सवाल नहीं करना मुझसे। आप जिस सवाल का जवाब लेने गई थी, मिल गया आपको? मुझे मिल गया है। खाला लोग को ये लगता है कि आप लोग फखर की मिजाज, उसकी असलियत, उसके किरदार से वाकिफ नहीं है। उन्हें क्या मालूम, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आप लोग ऐसा दामाद मिलने पर फख्र कर रहे हैं। बस कर दो आशी, खुदा के लिए बस कर दो।